श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज, एक चीज विचार करने योग्य है कि हमारे यहाँ जितने भी भगवान हैं सभी के हाथ में शस्त्र है। श्री राम जी के हाथ में धनुष बाण, शिव जी के हाथ में त्रिशूल, माता भवानी के हाथ में तलवार, हनुमान जी के हाथ में गदा। आखिर हमारे देवतागण शस्त्र क्यों रखते हैं? महाराज, हमारे यहाँ दो की परंपरा है। पहला शास्त्र और दूसरा शस्त्र। हमारे भगवान सनातन धर्म के जो संरक्षक हैं वह यह निर्देश देते हैं कि पहले शास्त्र से समझो। हनुमान जी की तरह हनुमान जी रावण को समझाए थे कि विनती करो जोड़ी कर रावण, मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूं कि श्री जानकी जी को वापस दे दो, श्री राम जी तुम्हें क्षमा कर देंगे। लेकिन रावण ने नहीं माना। तो हनुमान जी पहले शास्त्र से समझाए। तात्पर्य यह है कि हमारे भगवान कहते हैं कि हमने शास्त्रों की व्यवस्था कर दी है। माध्यम संत महात्मा को बनाए, लेकिन प्रेरणा देने वाले तो वो खुद हैं। तो हमारे प्रभु कहते हैं कि पहले शास्त्र से ठीक से समझो। महाराज, शास्त्र में दो डंडे लगे होते हैं। तालब शास्त्र में दो डंडा लगा होता है महाराज। तो कहते हैं कि पहले शास्त्र से समझो। लेकिन जब कोई शास्त्र को नहीं मानता, उसकी खिल्ली उड़ाता है, तो उसी शास्त्र में से एक डंडा बाहर निकल आता है। और डंडा बाहर निकलते ही वह शास्त्र ही शस्त्र हो जाता है। तो महाराज, हमारे भगवान शास्त्र और शस्त्र दोनों से समझाते हैं। शास्त्र के द्वारा समाज में आस्था की स्थापना होती है और शस्त्र के द्वारा व्यवस्था की जाती है। आपने देखा होगा, सुना होगा, देखा तो नहीं, हम लोग तो देख नहीं सकते, सुना है, पढ़ा है। जनकपुर में धनुष यज्ञ हुआ। तमाम राजा महाराजा, दैत्य भी आए थे छद्म भेष में, राजा का भेष बनाकर धनुष को उठाने के लिए। क्योंकि महाराज जनक की प्रतिज्ञा थी, कोई जो धनुष का खंडन करेगा, मैं अपनी बेटी श्री जानकी जी का विवाह उसी के साथ करूंगा। तमाम राजा लोग धनुष को उठाने के लिए आए, लेकिन धनुष किसी से हिला भी नहीं। आखिर इसका क्या तात्पर्य है? राम जी जो कुछ भी लीला किए, कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से वह तो प्रेरणादायक ही है। तो धनुष किसी से नहीं हिला और राम जी ने उसे हिलाकर नहीं छोड़ा, उठाकर नहीं छोड़ा, बल्कि तोड़ दिया। इसका क्या तात्पर्य है कि महाराज धनुष अभिमान का प्रतीक है।
और अभिमानी पुरुष किसी से हिलता नहीं है, किसी को मानता नहीं है। महाराज, अभिमानी व्यक्ति जो बोल देगा, जो कह देगा, वो अड़ा रहेगा, उसमें अकड़ होती है। दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहा था। एक व्यक्ति ने बोला कि हम तुम्हें एक थप्पड़ मारेंगे तो तुम्हारे 32 दांत गिर जाएंगे। तो सामने वाला जो दूसरा था वो अभिमानी था, बोला हम तुम्हें एक थप्पड़ मारेंगे तो तुम्हारे 64 दांत गिर जाएंगे। सामने तीसरा था, बोला थोड़ा होश में, 64 दांत होते भी हैं क्या? तो महाराज वो तो अभिमानी था। अभिमानी में तो अकड़ होती है। उसने कहा कि हम जानते थे कि हम दो के झगड़ा में तुम तीसरा जरूर बोलेगा, इसलिए 32 इसके और 32 तुम्हारे 64 पूरे हैं। महाराज, अभिमान में अकड़ होती है। अभिमान किसी से हिलता नहीं, अतः किसी राजा से धनुष नहीं हिला, क्योंकि वह अभिमान का प्रतीक था। भगवान ने उसे हिलाकर नहीं छोड़ा, उठाकर नहीं छोड़ा, बल्कि उसका खंडन कर दिया। भगवान यह संकेत देते हैं कि अभिमान मत करो। नहीं, यदि कोई तुम्हारा अभिमान नहीं तोड़ेगा तो अभिमान तोड़ने के लिए हम तैयार हैं। और उस धनुष रूपी अभिमान को भगवान ने खंडन कर दिया, तोड़ दिया। महाराज, धनुष से किसी ने पूछा कि बड़े बड़े राजकुमार, राजा लोग बड़े बड़े उठाने के लिए तुम्हें आए तो तुम उठा नहीं। और एक राजकुमार के हाथों उठ गया। धनुष बोला, मैं राजकुमार के हाथ में नहीं उठा हूं, मैं तो भगवान के हाथ में उठा हूं। मुझे तो उठाने के लिए भगवान आए थे, मैं भगवान के हाथ में उठा। तो फिर धनुष से किसी ने पूछा, यदि तुम भगवान के हाथ में उठा तो उठा करते तुम्हें तो गिरा दिया, और गिरना तो ये संसारियों का काम है, उठना और गिरना। धनुष बोला, नहीं, मेरा उठना भी शुभ है, क्योंकि भगवान मुझे उठाए और वो मुक्ति दे रहे थे। मैंने कहा कि प्रभु, मैं तो सदा से ही मिथिला में रहा हूँ, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं, मुझे भक्ति चाहिए। तो भगवान ने कहा, जब भक्ति चाहिए तो तुम मेरे चरणों में रहो। अतः भगवान ने मुझे गिरा दिया। तात्पर्य, यदि भगवान ने आपको उठाया, अर्थात उन्नति किया, लक्ष्मी की वृद्धि होने लगी, सुख शांति होने लगी, आप उठ रहे हैं, तो हर समय भगवान का हाथ देखें कि भगवान ने मुझे उठा लिया। और गिरने की नौबत आवे तो महाराज भगवान के चरणों में गिरें, क्योंकि जो भगवान के चरणों में गिरता है उसे संसार में दर दर गिरना नहीं पड़ता है। धनुष से किसी ने पूछा कि तुम तो तोड़ दिए गए, तुम में अकड़ बहुत ज्यादा थी। धनुष ने कहा, नहीं, मैं तोड़ दिया गया नहीं हूं, मैं तोड़ा गया नहीं हूं, मैं तो जोड़ा गया हूं। बोले वो कैसे? बोले जब मैं जुड़ा हुआ था तो दूसरों को तोड़ता था। धनुष पर से बाण चले महाराज तो दूसरा टूटे। धनुष बोला कि जब मैं जुड़ा हुआ था तो दूसरों को तोड़ता था, और जब मैं तोड़ दिया गया हूं तो दो को जोड़ दिया हूं। श्री राम जी, श्री जानकी जी जुड़ गई, श्री अवध, श्री अज और श्री मिथिला जनकपुर जुड़ गए, चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज और विदेह श्री जनक जी जुड़ गए। इसलिए धनुष बोला कि मैं टूटा नहीं हूं, मैं तोड़ा गया नहीं हूं, मैं तो जोड़ा गया हूं, मैं तो दो को जोड़ा हूं। और इसका संकेत महाराज यही है कि धनुष अभिमान का प्रतीक था। अभिमान जब जुड़ता है तो समाज टूटता है, और जब अभिमान टूटता है तो समाज जुड़ता है। महाराज
कहाँ तक इसकी चर्चा करें। महाराज धनुष में लगी हुई थी रस्सी, जिसको प्रत्यंचा कहते हैं। भगवान ने धनुष को तोड़ दिया, लेकिन आप आज तक नहीं सुने होंगे कि धनुष की रस्सी भी टूटी थी। और इसका तात्पर्य यह है कि महाराज रस्सी को कहते हैं गुण, संस्कृत में रस्सी को गुण कहते हैं, और गुण को भी गुण कहते हैं कि आप बड़े गुणी हैं। गुण को भी गुण कहते हैं और रस्सी को भी गुण कहते हैं। धनुष में लगी हुई है रस्सी, और संकेत यह है कि जहां गुण होगा वहां गुणों का अभिमान निश्चित होगा। यहां रस्सी है गुण, तो गुणों का अभिमान है धनुष। महाराज जिसके पास गुण होता है ना, वो अभिमान में फूलते रहते हैं। अरे हमको कोई साधारण समझ लिया है, जज की कुर्सी को ठोकर लगा करके हम आए हैं। हमको कोई ऐसा समझता है, बड़े बड़े मेरे आगे झुक जाते हैं। यह गुण है कि आपके पास बड़े बड़े आते हैं, लेकिन उसका अभिमान है कि झुक जाते हैं। अर्थात जहां गुण होगा वह गुणों का अभिमान निश्चित होगा। भगवान ने अभिमान को तोड़ा, अर्थात धनुष को तोड़ा। संकेत करते हैं कि गुण को रखो, गुणों के अभिमान को मत रखो, नहीं तो अभिमान को छोड़ देंगे और अभिमान को तोड़ देंगे और गुण को छोड़ देंगे। अतः भगवान ने धनुष तोड़ दिया, लेकिन प्रत्यंचा नहीं तोड़ी, रस्सी नहीं तोड़ी। राधे राधे। महाराज रोज का यह हमारा नियम है कि भगवान नाम कीर्तन के साथ विराम, पुनः आगे की कथा, आगे का सत्संग अगले दिन मिलजुल करके मस्ती के साथ, क्योंकि वाणी की शोभा भगवान नाम है। हमारा यह सत्संग का उद्देश्य मात्र एक ही है कि भगवान नाम में आस्था हो। महाराज लोगों को भगवान नाम सुनते हैं, लेकिन इधर से सुना इधर से निकाल दिया। जबकि कलयुग महाराज स्पष्ट बोल दिए कि यत् फलम नास्ति तपसा नो योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या से नहीं होगा, जो समाधि से, बड़े बड़े योगियों को समाधि से नहीं होने वाला जो फल है, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में तो भगवान नाम कीर्तन करने से वह फल मैं दे देता हूं, यह कलयुग महाराज स्वतंत्र खुद ही कर रहे हैं। तो महाराज भाई कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। अरे प्रेम से नहीं, भाव से नहीं तो कुभाव से ही सही, लेकिन साथ में जो भी श्रवण करें वो 2 मिनट भगवान नाम 2 बार कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे हरे
निताय गौर हरि बोल। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधे।